नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक विशेष उपाय लेकर, एक ऐसा चमत्कारी टोटका लेकर आपके समक्ष आया हूं, जो आपके बच्चे बच्चियों का विवाह में अगर कोई भी बड़ा से बड़ा अड़चन आ रहा है, तो वह शीघ्र विवाह करा के ही दम लेगा। प्रिय दर्शकों, फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको पीपल के पत्ते पर अपनी आयु ऐसे लिखो, जो मैं तरीका बता रहा हूँ, ऐसे लिखो जिससे 7 दिनों बाद शादी होगी पक्की। माता-पिता या बच्चे ज़रूर करें चमत्कारी टोटका, 7 दिनों में चमत्कार खुद ब खुद देखें। प्रिय दर्शकों, रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएँगे। यह ऐसा चमत्कारी टोटका जो मैं लेकर आया हूँ, आपके समक्ष जो मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ, बहुत सारे ऐसे गार्जियंस थे, हमें जो फ़ोन कॉल्स कर रहे थे कि हमारे बच्चों में सब कुछ होते हुए भी हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं और काफ़ी एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, फिर भी उनका कार्य नहीं हो रहा है। क्या ऐसी स्थिति आ रही है कि बच्चे जो है सब कुछ जानते हुए भी वो काफ़ी एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, फिर भी उनका कोई न कोई कार्य, कोई न कोई अड़चन आ जा रही है, शीघ्र विवाह में अड़चन आ जाती है। रिश्ते तो बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे आते हैं, लेकिन बात बनते-बनते बिगड़ जाती है। ऐसी स्थिति बन जाती है, जी रिश्ते आते हैं, मन चाहे रिश्ते आते हुए भी कोई न कोई अड़चन आ जाती है। कभी आपके तरफ से ना हो जाती है, कभी उनके तरफ से ना हो जाती है। तो ऐसे में गार्जियंस काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। ऐसा क्या ऐसा दोष है, हमारे पास जो फ़ोन कॉल्स आते हैं, उसमें गार्जियंस हमें जब बताते हैं कि हमारे बच्चों का शादी-विवाह किसी न किसी कारणवश रुक गया, तो हमें काफ़ी निराशा होती है। क्योंकि प्रिय दर्शकों, आपके बच्चों की शादी जब हो जाती है, तो हमें आत्मविश्वास हमारा बढ़ जाता है कि हमारे द्वारा बनाए गए उपायों से आपका आपके बच्चे का शुभ विवाह हो गया। हमारी भी चिंता जो है कम हो जाती है, क्योंकि आपकी चिंता हमारी चिंता है। प्रिय दर्शकों, मैं बताना चाहता हूँ कि आपके समक्ष जो ये उपाय मैं लेकर आया आया हूँ, यह उपाय इस तरह का उपाय है, जो आपके बच्चे की ज़िंदगी में एक चमत्कारी उपाय होगा। क्योंकि यह विशेष उपाय है, जो कि किसी भी गुरुवार को यह उपाय आपको करना है। प्रिय दर्शकों, मैं सब कुछ बताऊँगा, क्या सामग्रियाँ लगेंगी। हूबहू इस उपाय को अगर आपने कर लिया, तो आपके बच्चों की रिश्तों की लाइन लग जाएगी। क्योंकि यह सदियों से चला हुआ एक ऐसा उपाय मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जो कि जिसने भी इस उपाय को किया, तो चमत्कार उनके बच्चों की शादी विवाह में हुआ। क्योंकि बहुत दिनों से अड़चन आ रही थी, समस्याओं को देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा उपाय करूं, जिससे हमारे जो प्रिय दर्शक हैं, उनकी जो व्यथा है, वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। तो प्रिय दर्शकों, अगर आप भी अपने बच्चे की शादी से दर-दर भटक रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, और इसी तरह के अगर उद्देश्य आपके जीवन में है कि हमारे बच्चों का विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए, तो यह वीडियो आपके लिए है। प्रिय दर्शकों, यह वीडियो जो मैं लेकर आया हूँ, यह चमत्कारी उपाय है, एक चमत्कारी टोटका है, जो कि भगवान विष्णु, लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करते हुए इस उपाय को अगर आपने कर लिया, तो यकीन मानिए 7 गुरुवार आपको ये उपाय करनी है। मैं अभी कुछ ही पलों में बताऊँगा, सब डिटेल में बताऊँगा। आप हमारे इस वीडियो में बने रहें, शुरू से अंत तक बने रहें। अगर आपने इस उपाय को कर लिया, तो यकीन मानिए 100% रिजल्ट ओरिएंटेड यह उपाय मैं लेकर आया हूँ। यह ऐसा टोटका है कि आपके बच्चों की ज़िंदगी को का एक टर्निंग पॉइंट हो जाएगा, और उनके जीवन में एक चमत्कारी टोटका साबित होगा, और उनकी जीवन रेखा में विवाह की रेखा भी जुड़ जाएगी, और उनका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगा। तो प्रिय बंधुओं, मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग हमारे इस प्रोग्राम में नए-नए आए हैं, जो नए-नए आए हैं, तो प्रिय दर्शकों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जिससे सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होता है, अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेते हैं, तो जब भी मैं कोई वीडियो शादी से संबंधित लाभदायक प्रोग्राम बनाता हूँ, उपाय बनाता हूँ, तो वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो जाता है। और उसे आसानी से अपनी ज़िंदगी में जब भी आपको लगे कि महाराज जी द्वारा बताया गया उपाय तो बहुत ही चमत्कारी है, तो वह आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। और वीडियो अगर पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें। तो प्रिय बंधुओं,
अब मैं चाहता हूं कि शादी से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके जीवन में है, तो हमारे द्वारा जो लाभदायक प्रोग्राम बनाए जाते हैं, जो स्क्रीन पर जो नंबर आएगा, वो एकमात्र नंबर ही मेरा नंबर है। याद रखें, वो एकमात्र जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वही कॉलिंग नंबर भी है, और उसी नंबर पर आप हमसे बात भी कर सकते हैं और बच्चों की कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। केवल एक ही नंबर है, जो नंबर स्क्रीन पर आ जाएगा 9007897612। ये नंबर मेरे प्रोग्राम में जो उपाय मैं बता रहा हूँ स्क्रीन पर भी आ जाएगा, केवल एकमात्र वही नंबर है। दूसरे नंबर पर अगर बात होती है, कोई अगर बोले तो उस नंबर पर न जाएं। प्रिय दर्शकों, इसी नंबर को, केवल मेरा एक नंबर है जो व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर, और वही एकमात्र नंबर है 9007897612। इसी नंबर पर आप कॉल करके हमें सूचित करें, अपने बच्चों की कुंडली का विश्लेषण करवाएं। और दूसरा कोई नंबर हो तो उस पर आप कृपया न जाएं, क्योंकि अभी ऐसा समय चला है कि दूसरे नंबर पर बहुत सारे फ्रॉड भी हैं, तो उस नंबर पर आप जाने की कोशिश न करें और मेरे इस एक ही नंबर पर आप केवल कॉल करें। सिंगल नंबर ही मेरा एक नंबर है। दूसरा कोई नंबर से कॉल आता है, अगर कोई आपको कहता है कि इस नंबर पर जाएं, तो आप कृपया उस नंबर को ध्यान न दें। केवल मेरा जो स्क्रीन पर नंबर है एकमात्र 9007897612, यही एकमात्र नंबर है। तो प्रिय दर्शकों, बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए मैं बात कर रहा था कि आपके रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे, और बच्चों की शादी का विश्लेषण, अगर कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर, एकमात्र नंबर जो है उस पर आप कॉल करें और अपने बच्चों की नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय और जन्म का स्थान लिखकर भेजें। और प्रिय दर्शकों, और कोई भी संबंधित प्रश्न हो तो अपने बच्चों की कुंडली का विश्लेषण करवा के मैं आपको बता दूंगा कि आपके बच्चे का विवाह कब होगा, किस दिशा में होगा, कितनी दूरी पर होगा। तो प्रिय दर्शकों, अब चलते हैं उपाय की तरफ, ज्यादा विलंब न करते हुए। तो यह ऐसा उपाय है जो गुरुवार के दिन स्नान ध्यान से निर्मित होकर के आपको अपने पूजा के मंडप के सामने बैठ जाना है, और बैठ करके लक्ष्मी नारायण भगवान से कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु, भगवान हरि को आप वह दिन समर्पित करते हुए, गुरुवार का ध्यान करते हुए, आप जो आपके विराजित देवी देवता हैं पूजा के मंडप में, उनका ध्यान करें, गौरी गणेश का ध्यान करें, और जो भी आपके इष्ट देवता हैं, पितृ देवता से आप कि जल्द से जल्द रिश्ते आ जाएं, और हमारे बच्चे के विवाह में जो विलंब हो रहा है वो जल्द से जल्द मुझे शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं ये उपाय कर लूं, और इससे हम सब कुछ जो है हमें भगवान प्राप्त कराएंगे, और एक घी का दीपक वहां प्रज्वलित आप कर सकते हैं। जी प्रिय दर्शकों, आपको करना क्या है कि उस दिन जो है आपको, उसके बाद आपको पीपल के पेड़ के पास चले जाना है। उसके बाद स्नान ध्यान आपने कर लिया है, सुबह सुबह आप तैयार हो चुके हैं, सुबह सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में आप तैयार हो जाएं। पीला वस्त्र धारण करें, याद रखें यह जो गुरुवार का उपाय है, पीला वस्त्र धारण करना जरूरी है। और उस दिन पीला वस्त्र धारण करके आपको करना क्या है कि मंदिर के समीप बैठ करके इष्ट देवता का ध्यान करके, पितृ देवता का ध्यान करके आपको सीधे पीपल के वृक्ष के पास चला जाना है। याद रखें, जो भी वहां जा करके उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए, विष्णु भगवान से ध्यान करते हुए आपको प्रार्थना करनी है, पीपल के वृक्ष से प्रार्थना करनी है कि मैं यहाँ आपके पास एक ऐसा उपाय करने के लिए, बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए आया हूँ। एक प्रार्थना करें कि जो पत्ता मैं यहाँ से ले जा रहा हूँ, प्रार्थना करके आपको कि एक मुझे ऐसा, जो मैं पत्ता ले जा रहा हूँ आपसे प्रार्थना करके उनसे लेना है। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है कि मुझे एक पत्ता प्रदान करें, जिससे कि मैं शुभ काम के लिए, शुभ विवाह के लिए, बच्चों के लिए शीघ्र विवाह के लिए ले जा रहा हूं। उनसे प्रार्थना करके चरणों में अपना ध्यान करके, और वहां से एक पत्ता लेकर के सुबह सुबह, या नीचे जो गिरा हुआ पत्ता है उससे लेकर के हाथ जोड़कर प्रणाम करके, आपको वृक्ष के पत्ते को तोड़ना नहीं है, डायरेक्ट जो नीचे में है प्रार्थना करके मिल जाए तो उसे ले लें और ग्रहण करके आप घर लेकर चले हैं। इसके बाद उसे गंगा जल से धो देना है, शुद्ध करना है, साफ सुथरा करके उस पत्ते के जो चिकना पोर्शन है, जो चिकना वाला भाग है, उसके ऊपर आपको करना क्या, एक कटोरी में थोड़ा सा तेल या घी से और सिंदूर मिला करके एक पेस्ट तैयार करें। पेस्ट तैयार करके आपको करना क्या है कि उसे सलाई की जो तिल्ली होती है, उसका आगे वाला भाग, जो बारूद वाला भाग है, तोड़ के रख ले, हटा लें उसे, और उसका एक कलम बना करके आपको उस पत्ते के ऊपर सिंदूर से जो पेस्ट आपने बनाया है उस पर लिखना है शीघ्र विवाह या शुभ विवाह, लिख दे, फिर नाम लिखें और फिर उम्र लिख दे। क्या लिखना है, शीघ्र विवाह या शुभ विवाह शुरू में लिखेंगे और छोटा में लिख ले,
इसके बाद लिखें उनका नाम, जिसका शादी विवाह में दिक्कत आ रही, माता पिता या बच्चे, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। माता पिता कर रहे हैं तो बच्चों का जो है क्या करेंगे, शीघ्र विवाह लिख करके नीचे में उनका नाम लिखेंगे, उम्र लिखेंगे और लिख करके आप उसे क्या कर रहे हैं, वहाँ ये जो एक पूजा का जो बर्तन है उसमें रख लें। एक घी का दीपक भी तैयार कर लें। घी का दीपक तैयार करके उस बर्तन में जो आप लेके जाने वाले हैं पीपल के वृक्ष के पास, वहां रख ले। और इसके बाद में एक लोटे में थोड़ा सा करना क्या है आपको कि थोड़ा सा उसमें तिल डाल लेना है और शुद्ध जल भर लेना है, गंगा जल भर लेना है, लोटे के अंदर भर लें। लोटा भर लिया आपने, उसको तैयार कर लिया। उसके बाद एक घी का दीपक भी धर लिया। उसके बाद पीपल का जो पत्ता आप जो है आप जो यहाँ से आपने लिख लिया है वो ले करके, और फिर बैठ करके आपको भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए उस पीपल के पत्ते पर क्या क्या सामग्रियां होंगी मैं बता देता हूँ। एक कसैली लेना है, एक इसके बाद में कसैली ले लें, उसके बाद में थोड़ा सा अक्षत ले लें और ले करके पीले रंग से रंग ले। पीला वस्त्र तो आपने धारण किया ही है। और एक पत्ते के ऊपर आप क्या करना है, कसैली ले लेना है, उसे पीले चंदन से रंग करके पत्ते पर रख लें। फिर अक्षत पीला रख लें और इसके बाद में कौड़ी रख लें, पीला कौड़ी जो होता है ना, पीला कौड़ी रख लें। फिर चंदन से रंग करके कसैली रख लें, पीला अक्षत रख लें और हाथ पर रख के बच्चों का नाम ध्यान करते हुए, या बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो हाथ पर रख करके कहेंगे कि हमारा शीघ्र विवाह अतिशीघ्र, हे लक्ष्मी नारायण भगवान मेरा विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए। प्रिय दर्शकों, इसके बाद आपको करना क्या है कि उसको हाथ में लेकर के, यानी उस पत्ते को लेकर के सारा चीज वैसे ही रखा रहेगा, कसैली कौड़ी लेकर के वहीं रख ले और उसे ले करके आप उस थाली को और जल को भी, जो आपने तिल डाला है, थोड़ा सा मीठा डाल लिया है और जल को भर लिया है लोटा को, ले करके आप पीपल के वृक्ष के पास चले जाएं। वहां जाकर उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते उस जल को पहले ढाल दें। जल को ढाल दें, घर में एक दीपक प्रज्वलित करके ही जाएं। घर में दीपक प्रज्वलित कर दिया आपने, इसके बाद सारा सामग्री लेकर के पीपल के वृक्ष के पास बैठ करके वहां ध्यान करते हुए पहले जल को ढाल दें। जल को ढाल दिया आपने, इसके बाद एक दीपक, घी का दीपक उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके उस दीपक को जला देना है। इसके बाद आपको करना क्या, जो पीपल का जो पत्ता आपने लिया था वो उसको आपने पहले घी का दीपक प्रज्वलित कर दिया, फिर उस पत्ते के ऊपर हाथ पर रख करके, जिसका विवाह नहीं हो रहा तो बच्चे बच्चियां हाथ पर रखकर कहेंगे कि मेरा विवाह शीघ्र अतिशीघ्र, हे लक्ष्मी नारायण भगवान मुझ पर दया करें और मुझे कृपा प्रदान करें और शादी विवाह जल्द से जल्द मेरा हो जाए। इसके बाद माता पिता कर रहे हैं तो हाथ पर रख करके बच्चे का नाम और गोत्र ले करके शीघ्र विवाह की कामना करके उसका चिंतन करना है और उस पत्ते के ऊपर घी का दीपक रख देना है। यानी जो अक्षत और कौड़ी और जो कसैली वाला जो पत्ता था उस पर अक्षत रखा था, उस पर दीपक को लेकर के उसी के ऊपर रख दें और 5 बार परिक्रमा करके, पीपल का परिक्रमा करके, और इसके बाद वहां बैठ करके जो मंत्र मैं बता रहा हूं वो स्क्रीन पर भी आ जाएगा, वह मंत्र आप देख लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह आपको 108 बार या 21 बार कम से कम कर लें, लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करते हुए। जो भी बड़ा से बड़ा दोष है, पितृ दोष है, मांगलिक दोष है, शनि राहु केतु का दोष है, काल सर्प दोष है, इस प्रत्येक यानी गुरुवार को 7 गुरुवार आपने अगर ऐसा कर लिया तो बच्चों की कुंडली में जितना बड़ा से बड़ा दोष होगा वो हमेशा के लिए हट जाएगा और आपके बच्चों का शीघ्र विवाह के लिए ऐसे ऐसे रिश्ते आने लगेंगे कि भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी और आपके बच्चे की कुंडली में जो भी दोष है बड़ा से बड़ा वो समाप्त हो जाएगा और आपके बच्चे बच्चियों का शीघ्र विवाह हो जाएगा। इतना करके बस इतना ही करना है और आपको घर लौट के आ जाना है। और 7 बार 7 गुरुवार आपने अगर यह उपाय कर लिया तो आपके बच्चे बच्चियों का विवाह होने से कोई रोक नहीं सकता। प्रिय दर्शकों, 7 गुरुवार इस उपाय को जरूर करें, किसी भी गुरुवार को यह उपाय कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इतना उपाय करके आप घर चले आए भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए, और गुरुवार के दिन यह 7 गुरुवार अवश्य उपाय करें। फिर मिलेंगे एक नए उपाय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार प्रिय दर्शकों। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। ओम नमो भगवते।